मेहनत में अज़मत। पुराने ज़माने की बात है, एक मुल्क के बाशिंदे बहुत ही सुस्त और काहिल थे। वो कोई ढंग का काम काज नहीं करते थे। दिन भर सूना पाने की उम्मीद में ज़मीन खोदते ताकि मालामाल हो जाएं। बरसों तक वो इसी तरह ज़मीन खोदते रहे, लेकिन उन्हें कुछ ना मिल सका। यही वजह थी कि वहाँ के बाशिंदे बहुत परेशान रहते, क्योंकि वहाँ का बादशाह दौलत चाहता था और दौलत न मिलने के सबब इसका मिजाज चिड़चिड़ा और गुस्सैला हो गया था। एक दिन वहां से एक नौजवान का गुजर हुआ जो बहुत हंसमुख और ज़हीन था। वो इसी रास्ते से एक गीत गाता जा रहा था जहां सोना हासिल करने के लिए लोग जमीन खोद रहे थे। जब इन लोगों ने इसे देखा तो बोले, गाना मत गाओ, हमारा बादशाह बहुत ही गुस्सैला है, वो तुम्हें कत्ल करवा देगा। नौजवान हंस कर बोला, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तो मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। लोगों ने जमीन की खुदाई बंद कर दी और इस आदमी को लेकर बादशाह के महल में उसके पास जाने लगे। रास्ते में उन्होंने इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मजदूर, इस आदमी ने जवाब दिया। तुम गीत क्यों गा रहे थे? इसने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने पूछा, तुम खुश क्यों हो? इसने बताया, मेरे पास बहुत सोना है। इतना सुनते ही सब लोग खुशी से अलिफा चल पड़े। उन्होंने बादशाह के पास ले जाकर उसे सारी बात बता दी। बादशाह ने इस आदमी से पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है? हाँ, नौजवान ने जवाब दिया, मेरे पास सोने की 7 बोरियां हैं। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस आदमी के साथ जाकर सोने की 7 बोरियां ले आओ। बादशाह का हुक्म सुनकर नौजवान ने कहा, सोने को लाने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि वो एक ऐसे गार में रखा हुआ है जिसकी देखभाल 7 देव कर रहे हैं। आप अपने उन आदमियों को मेरे साथ 1 साल तक रहने की इजाजत दें। इस अरसा में हम वो सोना हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नौजवान की बात मानने के अलावा बादशाह के पास और कोई चारा न था, इसलिए इसने अपने बहुत से आदमी, घोड़े और बैल इस नौजवान के साथ भेज दिए और जाते वक्त इसको हिदायत की, अगर तुम साल के आखिर तक सोना लाने में नाकाम रहे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस नौजवान ने उन लोगों को सल्तनत की जरखेज जमीन जोतने के लिए कहा। जब जमीन तैयार हो गई तो इसमें गेहूं के बीज बोए गए। 1 साल बाद फसल तैयार हो गई तो इसने इसकी कटाई कराई, जिसके बाद इसके पास मनो गंदुम जमा हो गई, जिससे घोड़ों पर लिदवा कर वो बादशाह के सिपाहियों को साथ लेकर महल की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते वो लोग ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां कहत पड़ा हुआ था। देखते ही देखते वहां के बाशिंदों ने वो सारा गेहूं हाथों हाथ खरीद लिया। इसके बदले में इस नौजवान को सोने की 7 बोरियां मिल गई, जिन्हें लेकर वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। इसे देखकर बादशाह ने इससे पूछा, क्या तुम सोना ले आए? नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैंने गेहूं बीच कर सोना हासिल किया है। इसके मुलाजिमों ने जब इसे पूरी कहानी सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसने अपनी रियाया को खेती बाड़ी करने का हुक्म दिया। कुछ सालों बाद ही मुल्क में खुशहाली का दौरा हुआ तो इसने नौजवान को दोबारा अपने दरबार में तलब किया और इससे कहा, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं, तुमने हमें एक नई राह दिखाई है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे ही साथ रहो। नौजवान ने बादशाह की बात सुनकर कहा कि इस दुनिया में अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत की अजमत को नहीं समझते। मुझे उनके पास जाकर उन्हें भी रास्त पर लाना है, लिहाजा मुझे इजाजत दे, मुझे अफसोस है मैं यहाँ नहीं रख सकता। बादशाह ने नौजवान को बेशुमार तोहफे तहाइफ देकर रुखसत किया, क्योंकि इसकी वजह से वक्त ज़ाय करने वाले मेहनतकश इस बात को समझ गए थे कि मेहनत में अजमत है।